क्रिसमस और पर्यावरण। जी हाँ, आज हम आपको क्रिसमस और पर्यावरण के विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके कान खड़े और आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जरूर देखिए पूरा वीडियो और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिसमस और पर्यावरण के संबंध में आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना चाहते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप अचंभित हो जाएंगे। आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्रिसमस मनाकर आप पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, यदि आप वास्तव में पर्यावरण प्रेमी हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे समझिए और निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिसमस अब तक के सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा मशहूर छुट्टियों में से एक है। यह वो समय है जब लोग सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं और सबसे ज्यादा खाना भी खाते हैं। अकेले ब्रिटेन में लोग 300 मिलियन माइंस पाई, जी एक मिठाई का नाम है, 370 मिलियन माइंस पाई, 250 मिलियन पिंट बेयर, 35 मिलियन बोतल शराब और 10 मिलियन टर्की, ये एक पक्षी का नाम है, आप इमेज आपको डिस्प्ले में दिख जाएगी। तो 10 मिलियन टर्की पक्षी खाते हैं। इसका मतलब है कि लोग साल के बाकी समय की तुलना में 80% अधिक भोजन खाते हैं। बात खाने पीने तक तो ठीक है, परंतु एक नकारात्मक पक्ष है इसका। वो ये है कि क्रिसमस की अवधि के दौरान अतिरिक्त खाद्य वेस्ट और प्रदूषण। स्क्रीन पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें ब्रिटेन में जनवरी रबिश एंड रिसाइकलिंग कलेक्शन के आधार पर प्रत्येक वर्ष क्रिसमस की अवधि में उत्पन्न औसत अतिरिक्त कचरे की एक तालिका दी गई है। इस तालिका को देखिए, ये मिलियन टन्स में वेस्ट है, लेकिन किसी पर्यावरण प्रेमी ने आज तक कोई चिंता नहीं जताई। इतना वेस्ट और इससे होने वाला प्रदूषण, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। चिंता तो केवल हिंदू त्योहारों पर की जाती है। हिंदू त्योहारों के समय ही पर्यावरण की याद आती है। पानी बचाओ, पक्षियों को बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ, नॉइज पॉल्यूशन मत फैलाओ, ये सब केवल हिंदू त्योहारों पर याद आती है। खैर छोड़िए ये बात, हम आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस के दौरान 170 पाउंड के लगभग, 170 पाउंड यानी 17,000 रुपए, तो 170 पाउंड के लगभग प्रत्येक घर में वित्तीय प्रभाव भी पड़ता है। यानी 17,000 करीब का खाना हर घर वेस्ट करता है या खा लेता है, जो भी बोले। 35% लोग मानते हैं कि वर्ष के किसी भी समय की तुलना में क्रिसमस पर अधिक भोजन फेंक दिया जाता है। अब भोजन के साथ साथ रैपिंग पेपर, पैकेजिंग के बारे में भी सोचना अत्यंत आवश्यक है। क्रिसमस की अवधि के दौरान जो खरीदी जाती है, उपयोग की जाती है और फिर फेंक दी जाती है। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 2,27,000 माइल्स रैपिंग पेपर फेंके गए। ये इतना होता है कि एक आइसलैंड को आसानी से इस पेपर से लपेटा जा सकता है। और कार्ड की बात सुनिए, यदि क्रिसमस कार्ड जितने यूज किए गए उनको एक साथ एक दूसरे के साथ रखा जाए तो 500 बार दुनिया को नापा जा सकता है। लोग क्रिसमस के दौरान लगभग 4,500 टन टिन फॉयल और 1,25,000 टन प्लास्टिक पैकेजिंग फेंकते हैं। ध्यान रखिएगा, टन में बताया जा रहा है। एक गैर सरकारी पर्यावरण संबंधी ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस ने हाल ही में पाया कि 1 किलोग्राम रैपिंग पेपर अपनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान 3.5 किलो CO2 का उत्सर्जन करता है, जिससे इसके उत्पादन में लगभग 1.5 किलोग्राम कोयला लगता है। इसमें आगे की पैकेजिंग और परिवहन नहीं जोड़ा गया है। सोचिए इन सब चीजों से कितना भयानक तरीके से हमारा पर्यावरण डैमेज हो रहा है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। कई लोग नकली या असली क्रिसमस ट्री खरीदने पर छोटी मोटी बहस करते हैं, लेकिन इस फैसले से पर्यावरण को नुकसान होता है। कैसे, देखिए। हर साल लगभग 8 मिलियन वास्तविक क्रिसमस ट्री खरीदे जाते हैं। इसके अलावा 5 मिलियन से अधिक घरों में कृत्रिम पेड़ होते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। कृत्रिम पेड़ों में कार्बन फुटप्रिंट लगभग 40 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बराबर होता है। और कृत्रिम पेड़ों में मुख्य सामग्री प्लास्टिक होती है, यानी ये दुनिया भर के प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या में अच्छा खासा योगदान करते हैं। अब ये जो कृत्रिम पेड़ होते हैं ये डी बायोग्रेडेबल होते हैं, इसलिए उन्हें लैंडफिल में भेज दिया जाता है। लैंडफिल जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट फेंके जाते हैं। अब ये लैंडफिल में फेंके गए पेड़ उत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरण पर भयानक प्रभाव डालते हैं।
अक्सर दक्षिण अफ्रीका, ताइवान या चीन में कृत्रिम पेड़ों का उत्पादन किया जाता है और आपके घरों तक पहुंचने के लिए इन्हें हजारों मील की दूरी तय की जाती है। अकेले अमेरिका में राष्ट्रीय क्रिसमस ट्री एसोसिएशन के अनुसार हर साल 25 से 30 मिलियन असली क्रिसमस ट्री बेचे जाते हैं, जबकि जर्मनी में हर साल उत्सव के लिए लगभग 27 मिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं। ये आंकड़े देखिए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई प्रदूषण या पर्यावरण के प्रति किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हिंदू त्योहारों पर पर्यावरण के प्रति संवेदना प्रकट करने वालों की सारी संवेदनाएं इन सब त्योहारों के समय कहीं मर जाती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पेड़ काटे जाते हैं, कितना फूड वेस्ट किया जाता है, और नॉइज पोल्यूशन की तो खैर बात ही क्या करें। इन सब आंकड़ों को ध्यान से देखिए और सोचिए कि ये कितना भयानक तरीके से हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। यदि एक बार में ना समझ आया हो तो वीडियो को फिर से सुनिएगा, लेकिन सोचिएगा जरूर कि क्रिसमस मनाकर आप भी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारे आंकड़े आप सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत चिंताजनक और विचारणीय है कि किसी ने भी इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, कोई आवाज नहीं उठी, कोई पर्यावरण प्रेमी आगे नहीं आया। हर साल पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया जाता है, लेकिन सब शांत हैं। आशा है इस वीडियो को सुनने के बाद आप सही निर्णय लेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लोगों तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण हम सभी का है, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।